आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा 10वां का स्टूडेंट फंड का मैथ। आप सभी को जहाँ तक जानते हैं कि बिहार में सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है, जिसके कारण से बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्लास में जो पढ़ाया गया है उससे आगे बच्चों को पढ़ाया जाए। क्लास में आप सभी को बता दिया गया है एक्सरसाइज 4.3 तक का पूरा 4.3 तक का पूरा ख़त्म कर दिया गया है। जो क्वाड्रिक इक्वेशन चल रहा था हम लोग का, दो चर रैखिक समीकरण। अगला हम लोग का सवाल है आप लोगों का जो पहला चैप्टर, इस सवाल का आप सभी को आगे बताया जाएगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है क्या, 12 को इस प्रकार बांटे कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 24 है, उनका गुणनफल 32 हो। तो देखिए बाबू, पहला सवाल हम लोग को दिखाते हैं। सवाल लिखना संभव नहीं है बाबू, तो बड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए जब आप वीडियो देखें तो उस समय आप अपने सामने स्टूडेंट फ्रेंड का बुक जरूर रखें सामने। तो एक्सरसाइज हम लोग का 4.4 है, ठीक है। इसका पहला सवाल कह रहा है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। अब आप देखिए, माना कि पहला भाग x, पहला भाग मैंने क्या मान लिया बाबू, x, पहला भाग मैंने क्या मान लिया x, इसलिए दूसरा भाग बराबर 12 माइनस एक्स। मान लीजिए सपोर्ट ये मार्कर 12 है, ये मार्कर क्या है 12 है। इसको कह रहा है कि ये इसका लंबाई मान लीजिए पूरा 12 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे दो भागों में बांटे, ऐसे इसको दो भागों में बांटिए, क्योंकि दो गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद दोनों का मान कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा 32 आएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से x गुने 12 माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है 32। चलिए गुना करें, x में 12 से 12 x में x से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 32। इस सबको हम उस पर भेज दे रहे हैं, तो वह प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 32 बराबर कितना आ गया 0। कितना आया 0। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वह तोड़ रहे हैं, तो देखिए 32 में x से गुना करेंगे तो 32 एक्स स्क्वायर आएगा। फिर 32 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने में 32 है, जोड़ने घटाने पर कितना आएगा 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। या अब चलिए इसमें क्या, अब देखिए तो बाबू इसमें आगे काम कर रहे हम, यहाँ पे दोनों में कॉमन है x निकाल रहे हैं, तो x माइनस 8, यहाँ पर माइनस 4 ले लिए, x माइनस का आया 8। देखिए फिर से आएगा x में एक्स स्क्वायर, x में माइनस से माइनस 8x, माइनस 4 से x में माइनस 4x, माइनस 4 से माइनस 8 में 8 चौके 32, माइनस 1 मिलकर क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। या x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए लिखेंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 4। जब x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 8। x बराबर क्या आया 8। ये आता पहला भाग, अतः पहला भाग बराबर 4 तथा दूसरा भाग बराबर 8। ये हम लोग का आंसर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे अपने बातों को। इसके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा सवाल देखेंगे इसके बाद। देखेंगे कह रहा है दूसरा सवाल, दो संख्याओं का अंतर, दो गो संख्या है, दोनों का अंतर मतलब घटा, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है। दो गो संख्या है जिसका अंतर मतलब घटाव। तो बाबू देखिए, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर एक संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर
एक्स, इसलिए दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या एक्स प्लस 3। क्यों? क्योंकि इसका अंतर कितना का है? 3 का अंतर है। ठीक है, लिखेगा प्रश्न से दोनों का गुणनफल एक्स गुना यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करने के बाद कितना रहा है? 504। कितना रहा है? 504। या एक्स में एक्स से गुना की तो क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स में 3 से कितना आया? 3x बराबर कितना आ गया? 504। इसको अगर इस पर हम लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का आएगा 504 बराबर 0। बराबर क्या आ गया? 0। अब 504 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ घटाव करने के बाद कितना है? 3 है, और गुणा करने के बाद कितना है? 504 है। तो देखिए जहाँ तक मैं 504 को तोड़ेंगे तो 21 24 में से 21 गया तो कितना बचा? 3 बचेगा, और 24 में 21 से गुणा करेंगे तो 504 आएगा। 21 एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। या x कमा लिए तो x यहाँ पर आया x प्लस 24 माइनस 21 कमा लिए तो x प्लस कितना आया? 24। 21 में x 21 स्क्वायर 21 x माइनस x से प्लस 24 में गुना करेंगे तो माइनस का 504 आएगा बराबर 0। या x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 24 बराबर का आया? 0। चलिए अब आगे देखिए, लिखेंगे जब x माइनस 21 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया? 21। फिर आगे चलेंगे, जब x प्लस 24 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 24। बाबू माइनस 24 है, कहा है बाबू हम लोग का? माइनस 24 है, जो कि बाबू अतः माइनस 24 है, ये संख्या होंगी अतः संख्याएं 21 तथा माइनस 24 है। 21 और क्या है संख्या हम लोग का? माइनस का 24 है। या माइनस 21 तथा माइनस 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल, अगला 3 नंबर सवाल कर हम लोग का। बाबू मेरे पास स्टूडेंट फ्रेंड का बुक पुराना वाला बुक है। यदि आप लोग नया वाला जो बुक लिए होंगे उसमें हो सकता है कि सवाल का जो नंबर होगा अलग अलग होगा। मेरे पास जो है बाबू पुराना वाला बुक है जो मैंने पढ़ा हो, जो मैंने पढ़ा था 2012 में, वही बुक है मेरे पास। उसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि अगर नंबर इधर उधर हो सवाल का तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे सर ये सवाल इतने नंबर पे नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक 3 नंबर सवाल देखेंगे उसके बाद। हाँ, तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कर रहा है 3 नंबर हम लोग का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365, यानी कि दो गो क्रम से धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला संख्या ज्ञात कीजिए जिसको वर्ग करने पर उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा हम लोगों का? 365 आएगा। देखिए 3 नंबर, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला x मान लिया मैंने और दूसरा x तथा x प्लस 1 है। बाबू एक के बाद एक x होता है, मानते जब भी मानते हैं। और मान लिया 2 को बात करते हैं, x मान लिया मैंने, दूसरा x प्लस 1 माना मैंने। अगर हम 3 का बात करें तो x प्लस 3 को बात करें तो पहला x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 मान लेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। देखिए कह रहा है वर्ग कर जोड़ने पर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 365 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का बाबू? 365। देखिए इसको हल करें, एक्स स्क्वायर, अब इसको बाबू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा है तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365।
इसको इस पर खींच रहे हैं तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, या 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। दोनों में ये इसमें हमको कॉमन मिल जा रहा है 2 बाबू, तो x² प्लस x प्लस हो जाएगा 182, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 2 कम 2 1 3, ठीक है, बराबर 0, या x² प्लस x प्लस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब चलिए 182 को ऐसा तोड़िए, 182 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने के बाद उसका मान 182 आ जाए। कितना आ जाए? ये देखिए बाबू, ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 बटा में है तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको तोड़ रहे हैं, या x² प्लस 14x माइनस, सॉरी यहाँ पर बाबू माइनस होगा, माइनस 13x माइनस 182 बराबर जी। देखिए गुना करने पा रहा है कि ना, तो 14 तिया 42 के 2 हासिल, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, और 14 कम 14 4 18, 182 आ जा रहा है ना। क्लियर है? आगे देखिए, या x कमल ले रहे थे x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कमल ले रहे थे x प्लस कितना आया 14 बराबर 0, या x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 13। फिर इधर भी लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस, माइनस कितना आया 14 आया। कितना आया बाबू हम लोग का 14 आया। लिखेंगे इसलिए संख्याएं बराबर, इसलिए संख्याएं बराबर हो जाएगा 13 14 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए हम लोगों का चौथा सवाल, इसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे वाला सवाल देखेंगे इसके बाद। चार नंबर, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है बाबू, देखिए दो संख्या है, दोनों का अंतर कितना है 4 का है, तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 4। लिखेंगे प्रश्न से। और प्लस 4 क्यों बने? क्योंकि दोनों का अंतर कितना है बाबू 4 का अंतर है। कितना का अंतर है कह रहा है प्रश्न से, कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/x प्रश्न से 1/x माइनस 1/x प्लस 4 का अंतर कितना दिया है 4/21, 4/21। चलिए अब इसको आगे हल कर रहे हैं हम। देखिए x और x प्लस 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 4, x में भाग दिए तो x कट गया, ये बचा तो x प्लस 4 मैंने लिख दिया, इससे भाग दिए तो ये कट गया, ये बचा x लिख दिया मैंने, तो 4 बटा कितना आया 21। चलिए आगे x, ये देखिए बाबू ये x कट गया तो 4/x में x से गुना किया तो x² आएगा, x में 4 से कितना आएगा 4x बराबर 4/21। अब हम तिरछी गुना करेंगे, 4 में 21 से और x² 4x से, किस में 4 में, 4 में x² देंगे 4x², 4 चौका 16x, 21 चौका कितना होता है बाबू 84, 21 चौका कितना होता है 84। ठीक है, आगे देखिए ये 4x² प्लस 16x माइनस का 84 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? मेरे ख्याल से 4 मिलेगा, 4 मैंने निकाल दिया तो x² प्लस 16x माइनस 21 बराबर 0। ये देखिए वो ये आया, यहाँ पे भाग दिए तो बाबू 4 से भाग दिए दोनों तरफ, ये नहीं बट्टा में चला आया, 4 आ गया, यहाँ भी 4 कट गया तो कितना बचा x² प्लस 16x माइनस 21 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब चलिए ये 21 है, देखिए आगे एक मिनट बाबू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 होगा,
4 कॉमन निकालेंगे तो 4 चौका 16 ना होगा, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब 21 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर या जोड़ने पर 4 है और गुना करने पर कितना है माइनस का 21। तो देखिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर एक्स कमल लिए तो x प्लस 7 या माइनस 3 कमल लिए x प्लस 7 बराबर 0। इधर देखेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखेंगे जब x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 7, कितना आ गया माइनस का 7। फिर वही लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 3, x बराबर कितना आ गया हम लोग का 3 आया। ठीक है, और आगे देखेंगे लेंगे अतः संख्या है बराबर, अतः संख्या है बराबर। तो कहा पहला x मान है तो 3 आया, बहुत दूसरा का मान है हम x प्लस 4 बराबर हो गया x का मान 3 और प्लस का 4, 3 4 7 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ में आया। सवाल नंबर 4 तक बना, स्क्रीन शॉट लेंगे और आगे वाला सवाल देंगे, तो स्क्रीन शॉट लीजिए। आज 4 तक देखिए आपने, अगला दिन से यानी कल सवाल नंबर अगले वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर 5 से। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।